रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला युअय्यिदु हाज़ा द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर, कि अल्लाह ताला अपने दीन को तक़वियत पहुँचाता है, अल्लाह ताला अपने दीन को सपोर्ट करता है, अपने दीन को मजबूत करता है बिर्रजुलिल फाजिर, एक फासिक और फाजिर नाफरमान शख्स के ज़रिए। इस हदीस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि अगर मैं और आप दीन की खिदमत में अपने टाइम को वक्फ़ करते हैं और दीन की ज़रबुलंदी के लिए, दीन की मजबूती के लिए अगर मैं और आप कोशा हैं, उसकी कोशिशें करते भी हैं और टाइम भी निकालते हैं, कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा ना समझना और हमेशा डरते रहना ऐसा तो नहीं कहीं मेरे ज़रिए अल्लाह ताला दीन को सरबुलंदी तो दे रहा है, लेकिन इससे मेरी अपनी क्या गारंटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह है कि एक शख्स का दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना और दीन की तक़वियत किसी शख्स के ज़रिए हासिल होना ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स भी अच्छा हो। अल्लाह ताला के अपने दीन के उसकी सरबुलंदी के लिए, अपने दीन की तायीद के लिए बड़े अजीब अंदाज़ हैं। तो लिहाजा मैं और आप अगर दीन का काम कर रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़े नहीं हैं। लिहाजा कभी भी अपने आप से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए कि हम बहुत अफजल कोई चीज़ हैं या हम बहुत अफजल लोग हैं। हो सकता है कि अल्लाह की नज़र में हमारी हैसियत ना हो, हमेशा ऐसे डरते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों को कभी भी वो शख्स जो दीन की बात करता है, जो दीन की खिदमत लोगों के सामने बज़ाहिर अंजाम देता है, कभी भी उस शख्स से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये मैं इसलिए बात फरमा रहा हूँ, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, एक सेलिब्रिटी कल्चर है और उमूमन जब ये समझा जाता है कि फ़लाँ शख्स बात बड़ी अच्छे तरीके से करता है, लफ्ज़ी और रेट्रिक बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है और बयान बहुत अच्छा करता है, उसके अल्फाज में बड़ा जादू है और दीन की तरफ बहुत से लोग उसका बयान सुन के माइल होते हैं, तो कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो गलतियों से पाक है, वो मासूम है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, बल्कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला के अपने अंदाज़ हैं, अपने अजीब तरीके हैं अपने दीन की खिदमत और अपने दीन को की तायीद और सरबुलंदी के लिए। लिहाजा ये बात इसलिए फरमा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एक दूसरी एक्सट्रीम है कि मैं जजमेंटल बन जाऊँ, मैं लोगों पर फतवे डालना शुरू कर दूँ कि ठीक है ये तो फ़लाँ बंदा दीन की सरबुलंदी के लिए काम तो कर रहा है लेकिन खुद नहीं ठीक है, मैं इसकी ज़िंदगी की टॉ में लग जाऊँ, मैं उसके इनफरादी अमाल की टॉ में लग जाऊँ और देखूँ कि वो क्या अमल करता है। नहीं, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम इन स्पीकर्स को और इन दुआत को उनका मकाम जो नहीं होता, उनकी एग्जैजरेशन में, उनके क़ुलूब में मुब्तला हो जाते हैं कि कभी वो गलती कर ही नहीं सकते और उनके ऊपर अगर कोई गलती की निशानदेही कर दी तो कुफ़र और इस्लाम का मसला बना देते हैं। दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम है कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझते और लोगों के दीन की खिदमत को बिल्कुल भी नहीं सराहते। तो लिहाजा दो पॉइंट्स हैं, हमें अपने आप से भी धोखे में नहीं आना चाहिए और हमें लोगों से भी धोखा नहीं खाना चाहिए। दीन हक़ है, हम लोगों को दीन के स्टैंडर्ड पर परखते हैं, यानी ये हक़ है, हम दीन को लोगों पर नहीं परखते कि हम लोगों से दीन अखज़ नहीं करते। दीन अपने आप एक खड़ा हुआ है और लोगों को देखते हैं कि लोग कितना हक़ पर हैं। हक़ हक़ है, हक़ लोगों से पहचाना नहीं जाता, लोग हक़ से पहचाना जाते हैं। लोगों की निस्बत हक़ की तरफ होती है, हक़ की निस्बत लोगों की तरफ नहीं होती।